नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों मंदड़ियों के लिए, किसान विरोधियों के लिए इस समय दोस्तों ब्रह्मास्त्र का जो काम कर रही है, किसानों को आलू सस्ता कराने के लिए जो काम कर रहे हैं वो है दोस्तों अगेती फसलें। अगेती फसलों के लिए कल एक फर्रुखाबाद से वीडियो वायरल हुआ। तमाम यूट्यूब चैनल वालों ने, दिल्ली वालों ने, ठीक है, दिल्ली के आड़तियों ने और जितने भी हमारे यूपी के यूट्यूब चैनल वाले हैं जो काम कर रहे हैं, इसको झूठा सिद्ध किया है, कहा है कि झूठा है वीडियो। अब मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, अब वो झूठा है कि सच्चा है, ठीक है, ये इसकी पुष्टि तो जिसने बनाई है वो करेगा। एक बात आप सुन लीजिए मेरी बात, जब हम आलू की बुवाई करते हैं ना तो कुछ खेती हमारी ऐसी होती है दोस्तों, वैसे मेरे यहाँ तो समतल जमीन है, पर जो नया आलू की बुवाई होती है या ऊंचे नीचे इलाकों में जो बुवाई होती है, कुछ खेत ऐसे होते हैं हमारे जिनमें ओट आ जाती है दोस्तों 4 से लेकर 5 दिन पहले तक। जैसे आज कल बारिश हुई है मान लो, ठीक है, कल बारिश भयंकर बारिश हो गई, तो अब कुछ खेती हमारी ऐसी होगी जिसकी जल्दी उठ आ जाएगी। जैसे किसी का पानी ढरक के दूसरे खेत में पहुंच जाता है तो उसमें जल्दी उठ आ जाती है 2-4 दिन पहले तक। अगर किसी किसान ने अगर उसमें बुवाई कर भी दी, मान लो जल्दबाजी में किसी ने अगर उस खेत में बुवाई कर दी, अगर मान लीजिए, तो क्या सारा आलू बुवाई हो गई नए आलू की? तो क्या नए आलू की बुवाई कंप्लीट हो चुकी है? अगर किसी एक खेत में आलू की बुवाई अगर हो गई और उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा बुवाई और खेतों में बाकी शुरू होगी, किसी गर्मी में बिना किसानों ने देखे बाहरी आलू की अगर बुवाई कर दी है, तो दोस्तों क्या सारा आलू नया आलू की बुवाई हो चुकी है और मंडी में खुद के आने लगेगा क्या 2-4 दिन में ही? क्यों किसानों को डराया जाता है भ्रम फैलाकर? जिन लोगों ने अगर वो वीडियो अगर सही है, तो अगर उन जो महानुभाव है जिन्होंने वो वीडियो बनाई है, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर एक ट्रैक्टर चल रहा है, अगर कहीं बुवाई होने लगी तो इसका मतलब यह है कि अगेती बुवाई सारे लोग करने लगे। और अभी तो पता नहीं बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और पिताजी ने सोच ली कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अभी तो पैदा तो होने दो बच्चे को, बच्चा जिस दिन पैदा होगा तभी तो पता चलेगी भैया कितना होनहार है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आज आलू की बुवाई हो गई तो इसका मतलब यह है कि आलू खुद के टाइम पे मंडियों में आ जाएगा। इसके बारे में भी क्लियर करो, इस खेत की क्या स्थिति रहने वाली है। आपने एक हवा बनाई, आपने एक, अब किसके दबाव में आके हवा बनाई? लोग कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर मालिकों के, व्यापारियों के दबाव में आकर हवा बनाने पे मजबूर हो रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले। तो किसके दबाव में आकर हम लोग काम करते हैं? हम तो भाई किसी के दबाव में आकर काम करते नहीं है, ठीक है। ऊना होशियारपुर की मैंने किसान भाई है हमारे, उनसे मैंने बात की है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लास्ट में दोस्तों मैं ऑडियो लगा दूंगा, आप लोग ऑडियो सुन लेना, मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज, किसी को अगर लगता है कि ऊना में बारिश से नुकसान नहीं हुआ है तो भी वो ऑडियो सुन ले। किसी को ये भी लगता है कि दोस्तों ऊना में इस समय बुवाई बिल्कुल समाप्त, तो बंद हो गई है, बुवाई नहीं हो पा रही है, बारिश हर जगह ज्यादा हुई है, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है। हर जगह अलग तरह के सिस्टम होते हैं दोस्तों। ऊंचे खेतों में जहां बिल्कुल पानी रुकता नहीं है, बहुत ऊंचे ढलान होती है दोस्तों, उन खेतों में दोस्तों, और रेतीली जमीन में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उन जगहों पर दोस्तों बुवाई अगर हम बात करें ऊना हिमाचल में तो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। जो मेरे खास किसान है जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी कब से शुरू होगी आप ऑडियो सुन लेना, आप सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ है, वो भी इस ऑडियो में है, आप लोग सुन लेना पूरा ऑडियो, लास्ट में लगाऊंगा दोस्तों ऑडियो में, ठीक है। अभी मैं जरूरी बात करता हूँ, एक विश्लेषण करूंगा दोस्तों जैसे नए आलू की इस समय। और एक बात, सीधी सी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीडियो पिछली साल का है, पुराना है, नया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगेती फसल की बुवाई, अगेती फसल की बुवाई इस समय एकमात्र साधन है जो किसानों के अंदर घबराहट पैदा करेगा। अब ये घबराहट किस तरीके से पैदा कराई जा रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सपोज करो दोस्तों कि मेरे से एक कोई बड़ा आदमी जो आलू का स्टॉक करने वाला है, जो किसान का आलू घबराहट में निकलवाने वाला है, या दोस्तों वो अपने कोल्ड स्टोर जल्दी खाली करवाने वाला है, अगर वो मुझसे बोल दे कि शर्मा जी अपना ट्रैक्टर लेके चले जाना, मैं आपको इतना उतना अमाउंट दे दूंगा और आप जाकर एक अपने खेत में 2-4 कट्टा किर्री के निकाल लेना कोल्ड स्टोर में से और अगेती बुवाई शुरू करा दो खेत में, और उसका एक तुम वीडियो बना के डाल देना, तो दोस्तों इससे मैं क्या करूंगा? ये मेरे लिए समझदारी की बात है क्या? क्या इसमें समझदारी झलकती है मेरी तरफ से क्या? और इस काम को करके मैं क्या करना चाहूंगा? सिर्फ किसानों के अंदर घबराहट, निकासी बढ़िया चल रही है, रेट खूब बढ़िया किसानों को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर क्यों नई फसलों, अगेती फसलों को दिखाकर डराया जा रहा है? कल से घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। मैं दोस्तों किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं। और अगेती फसलों का डर बनाकर किसानों को मत मिसगाइड करो, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा। दिल्ली आजादपुर में आज आलू कम पहुंचा है, और दिल्ली आजादपुर अगर अगेती फसलों के बारे में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो दिल्ली आजादपुर मंडी से होती है। अब हम दिल्ली आजादपुर मंडी का एक विश्लेषण करेंगे, आप लोग समझ लेना। विश्लेषण की शुरुआत कहां से होगी?
अगस्त में भाव क्या चल रहे थे, जैसे नॉर्मल दिनों में दिल्ली आजादपुर में भाव चल रहे थे, वीडियो पूरा देखना। जो अगस्त में दोस्तों इस समय भाव चल रहे थे, जो अभी जो माहौल चला है इस तरीके से क्या भाव चल रहे थे दिल्ली आजादपुर में 2023 में। एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का चिप्स 700 से 800 रुपए बिक रहा था, 50 किलो के भाव है। आगरा अलीगढ़ का चिप्स 650 से 700, चंदौसी का सूर्य 650 700 1000 रुपए, आगरा अलीगढ़ का सूर्य 650 से लेकर 700 रुपए। 3797 सूखा, सूखे ही आलू के रेट है दोस्तों 550 से 650 रुपए बिक रहा था, 50 किलो के दोस्तों ये भाव है। 3797 नॉर्मल 500 से 600 रुपए, और हाइब्रिड आलू बिक रहे थे 350 से लेकर 500 रुपए तक। ठीक है, 130 से 140 गाड़ी लगभग दोस्तों डेली पहुंच रही थी, और भाव चल रहे थे वही 50-40 ऊपर नीचे। ठीक है, पिछली साल तो आपको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो चल रहे थे नॉर्मल भाव, अब आ जाता है नया आलू। नए आलू की कड़ी शुरू हो जाती है, जो डराने का काम किसानों को नए आलू की वजह से किया जाता है। ठीक है, अब नया आलू आने लगा। नया आलू की दोस्तों लगभग आपकी ये 15 नवंबर का बता रहा हूं आपको मैं। 15 नवंबर को नया आलू ने दस्तक दी दिल्ली आजादपुर में, और कितना प्रभाव पड़ा पुराने आलू के ऊपर। इससे पहले भी 10-10 5-5 गाड़ी आ रही थी। 15 नवंबर को जो गाड़ी आई थी वो दोस्तों वो थी लगभग आपकी 25 से 30 गाड़ी नए आलू की थी, और 90 गाड़ी पुराने आलू की थी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सुपर उस समय चंदौसी का जो चिप्सोना है वो बिक रहा था 700 से लेकर 750 रुपए। तो अगस्त में जिस समय नया आलू नहीं था उस समय बिक रहा था 700 से लेकर 800 रुपए तक, और नया आलू आने के बाद बिकने लगा 700 से लेकर 750 रुपए तक। 40 गाड़ी नए आलू के, 30-40 गाड़ी। आगरा अलीगढ़ का जो चिप्सोना था वो बिक रहा था 500 से लेकर 600 रुपए। वो पहले भी दोस्तों लगभग 500 से लेकर 650 से लेकर 700 रुपए तक बिक रहा था। वो बिकने लगा था 500 से लेकर 600 रुपए, 650 रुपए, 50 रुपए का गिरावट उसमें आई। एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का सूर्य था 900 से लेकर 950 रुपए बिक रहा था, और आगरा अलीगढ़ का सूर्य 700 से लेकर 850 रुपए बिक रहा था, जब नया आलू की 30 गाड़ी आ गई थी मंडी में तब। ठीक है, उससे पहले अगस्त में बिक रहा था लगभग सेम भाव चल रहे थे दोस्तों। ठीक है, सूर्य और हाँ उल्टा, अरे सेम भाव का चल रहे थे। आगरा अलीगढ़ का सूर्य दोस्तों लगभग 50-40 रुपए तेज बिक रहा था, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और आपका जो चंदौसी का जो सूर्य है वो 950 रुपए के आसपास बिक रहा था, 50 रुपए डाउन बिक रहा था। 3797 में बिक रहे थे आपके नया आलू आने के बाद 500 से लेकर 550 रुपए तक, जो कि 650 रुपए बिक रहे थे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था 100 रुपए का, वो 3797 पे आया था, क्योंकि जो 3797 वाले ग्राहक थे वो चले गए आपके नए आलू की तरफ। ठीक है, और नए आलू जो बिक रहे थे वो बिक रहे थे 600 से लेकर 850 रुपए होशियारपुर के, और ऊना के बिक रहे थे 800 से लेकर 950 रुपए तक, 50 किलो के साथ। तो नए आलू का जो जिस तरीके से डर बनाया जाता है किसानों के अंदर, तो उसकी वजह से आप समझो पुराने आलू को पे कितनी गिरावट आई। ये मैं भाव बता रहा हूं आपको 15 आपके नवंबर के। ठीक है, और एक बात, नया आलू जब जैसे ही शुरुआत में शुरू होता है तो दोस्तों थोड़ा सा इफेक्ट डालता है पुराने आलू के ऊपर, क्योंकि नया आलू ज्यादातर लोग मार्केट जाते हैं वो नया आलू ले आते हैं शुरुआत में खाने के लिए, फिर बाद में वो लौट के पुराने आलू पे आ जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो 22 नवंबर 2023 की, मतलब जो 15 नवंबर की बात की, अब 22 नवंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें 40 गाड़ी आ रही थी नए आलू की, और पुराना आलू आ रहा था, टोटल गाड़ी थी 134 135, पुराना आलू 90 गाड़ी थी। पिछली साल आलू ज्यादा था, तो दोस्तों लंबे समय तक चलता रहा, जिससे नए आलू के ऊपर नए आलू की रेट 100 रुपए डाउन हुए उस समय तक। जो ऊना का होशियारपुर का आलू जो 500 से लेकर 900 रुपए तक बिक रहा था, वो 500 से लेकर 800 रुपए तक हो गया। ठीक है, सारा कुछ इफेक्ट आता है नए आलू के ऊपर पुराने आलू से। पुराने आलू पे नए आलू आने से 50-40 रुपए का गिरावट आती है, हमेशा ध्यान रखना। पर दोस्तों पुराना आलू सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है नए आलू को, वो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इसलिए मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि आप पे विकल्प है और फसलें लगाने के, तो इस आलू को लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, अब समझ लो मेरी बात। जो नए आलू दोस्तों ज्यादा अनाप शनाप लगाते हैं, 140 नए आलू 40 गाड़ी हो गई, और 134 135 गाड़ी टोटल हो गई आपकी, लगभग 90 गाड़ी पुरानी मान लो। तो जो उस जो है 22 नवंबर का, तो एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का चिप्सोना बिक रहा है 550 से लेकर 750 रुपए तक, 50 रुपए का सुधार हुआ है। ठीक है, लगभग वही भाव है, सुधार क्या कहेंगे। आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 550 से लेकर 700 रुपए तक बिक रहे हैं, वो 550 से लेकर 600 650 रुपए तक बिक रहे हैं। चंदौसी का सूर्य बिक रहा है 700 से लेकर 950 रुपए तक, आगरा अलीगढ़ का सूर्य बिक रहा है 650 से लेकर 750 रुपए तक, 50 रुपए की गिरावट थी। नए आलू आते ही वो अभी भी चल रही है। आगरा अलीगढ़ का जो 3797 है उसमें गिरावट होगी 250 रुपए की, और वो बिक रहे हैं 400 से लेकर 500 रुपए तक। और जो 3797 हल्के हैं वो 400 से 450 रुपए। हाइब्रिड के ऊपर बहुत इफेक्ट आया, हाइब्रिड आलू रह गया 350 से लेकर 400 रुपए तक। ठीक है,
नया आलू बिकने लगा दोस्तों 500 से लेकर 800 रुपए तक। ठीक है, पुराना नए आलू पे इतना इफेक्ट आया कि 100 रुपए डाउन हो गया, जो 900 रुपए बिक रहा था 5-6 दिन के अंदर ही अंदर। पुराना आलू पे कोई 50 रुपए की गिरावट थी, वो चली आ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 5 दिसंबर 2023 में क्या हुआ था। तो 5 दिसंबर 2023 में 50 गाड़ी नई आलू की आ रही थी, 100 गाड़ी पुरानी थी। अब पुराना आलू बहुत है। अब पुराने आलू की जो रेट थी वो चिंदौसी का चिप्सोना बिक रहा था 100 पर 650 से लेकर 750 रुपए तक, 700 750 रुपए तक। तो 100 रुपए की गिरावट मान लो, दर्ज कर लो इधर। आगरा अलीगढ़ का जो चिप्सोना था वो बिक रहा था 500 से लेकर 550 रुपए तक, इसमें गिरावट होगी दोस्तों लगभग 100 रुपए की। आगरा 100 सुपर चंदौसी का सूर्या बिकने, उसमें 50 रुपए की गिरावट हुई, 800 से लेकर 900 रुपए तक पहुंच गया, 950 जो चल रहा था। अगस्त में 1000 बिक रहा था, फिर बीच में 15 नवंबर के आसपास 22 नवंबर के आसपास 950 हो गया, और 5 दिसंबर के आसपास 900 रुपए ही रहेगी रेट। 100 रुपए की गिरावट होगी नए आलू से। आगरा अलीगढ़ का सूर्या बिक रहा था 650 से लेकर 700 रुपए तक। ठीक है, 100 पर 37 97 बिकने लगे 500 से 450 से लेकर 500 रुपए तक, लगभग आपको 50 रुपए की गिरावट आ गई 37 97 में। ठीक है, जो 37 97 अगस्त में बिक रहे थे 650 रुपए तक, वो 500 रुपए रह गए, 150 रुपए की गिरावट आ गई 50 किलो पे। 37 97 नॉर्मल बिक रहा 350 से लेकर 450 रुपए। नया आलू दोस्तों जो बिक रहा था उसमें बहुत भयंकर गिरावट हुई। वो रह गया आलू आपका पंजाब का जो आलू है ऊना का, वो 350 से लेकर 500 रुपए तक, ऊना का लगभग समाप्ति की तरफ था आलू। और संभल का आलू बिकने लगा 500 से लेकर 550 रुपए तक। जो 900 रुपए आलू बिक रहे थे नए आलू एक शुरुआत में, वो धीरे धीरे करके एक महीने के अंदर ही आपके जो आलू 900 रुपए बिक रहे थे दोस्तों, आपके 15 नवंबर को वो आलू आपके 10 दिन के अंदर अंदर 15 नवंबर से लेके 15 दिन और आपके 5 मतलब 20-25 दिन के अंदर अंदर उनमें गिरावट। अब जैसे 15 नवंबर से लेके आप 5 दिसंबर तक कितना टाइम हो गया, 15 दिन वो हो गए, 5 दिन वो हो गए, तो 20 दिन के अंदर अंदर गिरावट आ गई दोस्तों नए आलू में लगभग 300 से लेके 400 रुपए कट्टे की। ठीक है, जो आलू 900 रुपए बिक रहे थे शुरुआत में, वो आलू रह गए 500 रुपए कट्टे, 550 रुपए तक। तो दोस्तों इससे किसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ, अब वो आप समझ लेना कि किसको नुकसान होता है। नए आलू सोच समझ कर लगाइए। कोल्ड स्टोर जो कोल्ड स्टोर में आलू रखा है दोस्तों, उसका एक समय है निश्चित, उसको अगर अनाप शनाप भेजोगे तो यही दिल्ली आजादपुर मंडी का उबल जाती है, एक संग स्थिति गड़बड़ हो जाती है कि ये क्या हुआ, आलू बिक ही नहीं पा रहा, आलू बिक ही नहीं पा रहा। तो अगर अब लोग कहेंगे कोल्ड वाले आलू ही नहीं बेच रहे, तो कोल्ड वाले करें क्या? कोल्ड वाले जिन मंडियों में आलू 80 गाड़ी की जरूरत है वहां पहुंचा रहे, 125-150 गाड़ियां पहुंचा रहे। आज अरावल सुन लो, मंडियों की हालत खराब है, मंडियों में आलू जो पहुंच रहा है। तो कोल्ड स्टोर वाले भी आलू अपना बेचेंगे, और नए आलू वालों को दोस्तों समझदारी ये दिखानी चाहिए कि हर कोल्ड स्टोर में जो आलू रखा हुआ है वो आलू इफेक्ट करता है सिर्फ सीधे नए आलू के ऊपर। समझ लेना आप मेरी बात को, क्योंकि उन कोल्ड वाले आलू की 50-40 रुपए गिरावट होती है और नए आलू में धराशायी हो जाता है 20-25 दिन के अंदर 300-300 रुपए कट्टे का। समझना चाहिए। बाकी आपका मन है, आपका आलू है, आप अपने हिसाब से काम करो, मेरा काम आपको बताने का है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम आपकी 5 दिसंबर की जो मैं बात कर रहा था, इसमें दोस्तों 25,700 कट्टा तो डंपो लगा हुआ था, और 139 गाड़ी थी टोटल, जिसमें पुराना 100 आलू थे और 100 गाड़ी थी, 50 गाड़ी नई आलू की थी। ठीक है, जो मैंने 5 दिसंबर की बात करी है, और टोटल आपको मैंने भाव बता दिया। ठीक है, अब आप समझ लिए होंगे, और कुछ चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। अब हम आ जाते हैं मंडी भाव के ऊपर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर दोस्तों वही है, बस एकमात्र सहारा है अगेती फसलों का, पुराने आलू वाले किसानों को डराने का सिर्फ एकमात्र सहारा है कि अगेती फसलों का डर बनाओ, फर्जी वीडियो बनाओ, चाहे कुछ करो। बात करते हैं बेंगलोर मंडी की दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू जो वीआईपी बिक रहे हैं आपके आज 31 से लेकर 32 रुपए बिके हैं, जो 33 रुपए बिक रहे थे, क्योंकि बेंगलोर में आज 70 गाड़ी की आमदनी है रिकॉर्ड। कल 46 गाड़ी थी, आज 70 गाड़ी है। रुपए आलू में 1 रुपए किलो की गिरावट है। ठीक है, चेन्नई मंडी में 20 गाड़ियां वीआईपी आलू आज 31 से 32 बिके हैं, जो 33 बिक रहे थे हल्की क्वालिटी के 31 से 32। 20 गाड़ियां हसन का आलू बिक रहा है दोस्तों, लगभग 20 गाड़ियां 30 से 35, हल्की क्वालिटी का 28-30, 50-40 रुपए की गिरावट चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी और साउथ की आज इससे कदर पे है, जो 1400 रुपए कट्टे के पैसे आराम से ला सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों तिरछी वीआईपी आलू की, बात कर रहा हूँ हर आलू की नहीं, क्योंकि कुछ लोग कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं, कान में रुई ठूस कर बैठे रहते हैं, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं अरे शर्मा जी कहां से आ रहे हैं इतने रेट के पैसे? अब कहां से इस रेट के पैसे आ रहे हैं? जो तो कोल्ड पे व्यापार कर रहे हैं उनसे पूछो। ठीक है, कल डॉक्टर साहब की मेरे को एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि शर्मा जी, किसी किसान ने कमेंट किया शर्मा जी तो बिक गए। शर्मा जी को खरीदने की औकात है किसी के अंदर? खरीद सकता है क्या कोई? अगर है औकात तो सामने आके बात करें। ठीक है, बात कर लेते हैं तिरछी मंडी की। 11 गाड़ी की आमदनी, 100 सुपर आलू आज बिके 34 से लेकर 35 रुपए।
₹36 तक वीआईपी आलू। हल्की क्वालिटी का 33 से 34, कोई गिरावट नहीं। मधुरई मंडी नौगाड़ी वीआईपी आलू 34 से 36, 32 से 33 हल्का, कोई गिरावट नहीं। कानपुर मंडी में ₹50 की तेजी, 35 से 40 गाड़ी। गुल्ला बिकाया 21 से ₹22 किलो वीआईपी, हल्की क्वालिटी का 18 से 19। मोटा आलू 21 से 22 बिक रहे हैं जो, और हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपए, ₹1 की तेजी है सब में। हॉलैंड बिक रहे 25 से 26, सिंदूरी बिक रहा है 21 से 23, और हल्की क्वालिटी का 19 से लेकर ₹20। बात करें लखनऊ मंडी, आज ₹1 किलो की तेजी, 22 से लेकर ₹25 किलो वीआईपी आलू चिप्सोना, हल्की क्वालिटी का 19 से 20। जयपुर मंडी 90 से 100 गाड़ी आज, ठीक है, सेंचुरी मार दी आज तो। वीआईपी एक्सेस पर मोटा बिक रहा है 23 से ₹24, जो 25 बिक रहे थे। हल्की क्वालिटी का 21 से 23। हॉलैंड बिक रहे हैं 22 से लेकर ₹25, हल्की क्वालिटी का 19 से 20। पूना मंडी आज 30 गाड़ी है दोस्तों, कल 28 थी, और आज ₹2 किलो की तेजी है, ₹100 कट्टे की। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 28 से 30, हल्की क्वालिटी का 20 से लेके ₹24। जोधपुर मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 22 से 23। मुंबई मंडी 60 गाड़ी की दोस्तों आमदनी, 3797 वीआईपी 25 से 26, ₹1 किलो की गिरावट, हल्की क्वालिटी का 22 से 24। हाइब्रिड आलू 19, 21, 22, शुगर फ्री 24 से 26। एमपी का ज्योति बिक रहा है 24 से लेकर ₹30। बंगाल की रोड दोस्तों कल वाली सेम रेट है। और दिल्ली आजादपुर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 90 गाड़ी की आमदनी है। आज आमदनी बढ़िया है दोस्तों। 2-3 दिन पहले हमने अपील की थी किसानों से, किसानों ने उसका असर दिखाया। आपको सब किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो दोस्तों ये लोग अपना धुआंधार करते रहेंगे, आप लोग इनकी शकल देखते रहना। सबसे ज्यादा हमारी बात बुरी लगती है चोर आड़तियों को, चोर कोल्ड स्टोर मालिकों को, और चोर व्यापारियों को, ठीक है, और जे समझ लो चोर यूट्यूब चैनल वालों को। साफ साफ कह रहा हूं मैं, एक बात समझ लेना दोस्तों, ईमानदारों को मेरी बात कभी बुरी नहीं लगेगी, और ईमानदारों को मैं अपने हाथ जोड़ के अपनी तरफ से नमन करना चाहता हूं। और इन फ्रॉडों से, इन बेईमानों से बचे रहो, फायदे में रहोगे किसान भाइयों, ठीक है। और जिसको जो चोरी कर रहा हो वो अपने आप चोर जो चोर शब्द का है मैंने उसको एक्सेप्ट कर ले अपने पास, ठीक है। जिन कोल्ड स्टोरों में किसानों का शोषण हो रहा है वो अपने आप अब कबूल कर ले कि हाँ मेरे से कही गई है, ठीक है। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। चौदौसी का चिप्सोना बिक रहा है, रेट दिल्ली में अभी फिलहाल वही है, क्योंकि फड़ पे आलू बहुत ज्यादा लगा हुआ है। फड़ वाला आलू धीरे धीरे आप लोग खत्म कराइए, अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मत मारिए, धीरे धीरे आलू बेचते रहिए। समय के साथ दोस्तों ढलुआ ज्यादा भाव के चक्कर में, भविष्य के चक्कर में ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके बेचो, क्योंकि ये जो गिद्ध घूम रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, वो लोग कभी बाज नहीं आएंगे अपनी आदतों से। चाहे हम कितना भी ढाल बनकर आपके सामने खड़े रहे, पर ये गिद्धों से हम नहीं जीत पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये गिद्ध आपको नुकसान कराने का हमेशा काम कराते रहेंगे। और समझदारी के साथ परिचय दें और समझदारी के साथ अपने आलू की बिक्री करते रहिए दोस्तों। 17 से 18 मिनट हो गई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मेरे को बोलते बोलते, ठीक है। आप सब किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, 2024 जैसी साल ना आई थी कभी, और आगे आएगी तो पता नहीं है कैसे आएगी, पर दोस्तों बहुत बढ़िया साल है। हर तरह के रेट लेकर आलू की बिक्री करते रहो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जिससे नए वाले और पुराने वाले किसानों का तालमेल बना रहे। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ। ऑडियो जरूर सुन लेना लास्ट में। नमस्ते जी, कैसे हैं? हाँ जी और ठीक है बाबू जी। कल ना फोन खराब था, फोन मैंने दिया था ठीक कराने, जी जी जी। पानी डल गया था इसमें ना कल, फिर उधर ही था फोन पड़े, आपका फोन आ रहा होना ना। अच्छा, बारिश में भीग गया? हाँ बारिश भी भीग गया था का परसों ना। अच्छा, बारिश कैसी होगी? बारिश तो कम ही है, बस बिजाई चल रही है आलू की ना, हल्के जैसे रेते वाले खेतों में चल रही है बिजाई। अच्छा, रेते वालों में चल रही है? रेते वालों में चल रही है, मिट्टी वाला नहीं, अभी मिट्टी में नहीं है कुछ। परसों जो ज्यादा बारिश होगी थी उससे खराब भी हो गए कई गाँव में ना आलू थोड़े बहुत। अच्छा, खराब भी हो गए? हाँ, जो लगे थे ना वो माड़ा मोटा पानी ज्यादा पड़ गया उधर। बडेड़ा गांव पड़ता है, उसमें काफी बारिश हुई उस दिन। हाँ, वो जो मिट्टी वाले खेतों में लगा दिए थे ना लोगों ने, कई इन्होंने मिट्टी वाले खेतों में लगे थे, वो उनमें पानी भर गया पूरे। हाँ, वो उनमें नुकसान हो गया, बताते हैं। उनमें नुकसान हो गया। बाकी तो अभी गर्मी भी काफी है वैसे। बाकी अभी पता लगेगा अभी 2-4 दिन बाद भी कैसे होती है रेते वालों में जर्मिनेशन, कैसे जो पकड़ता है, बीज पकड़ता है, या गर्मी खा के वैसे ना कि पटाखा बोल जाए। नहीं, आप तो सोच समझ के लगाना। नहीं, अभी नहीं लगा रहे हैं। आज हम खाद गिरा रहे हैं, बस खाद गिरा के थोड़ा फिर इसमें अभी 1-2 दिन बाद ही शुरू करेंगे, 2-3 दिन बाद ही। अच्छा, मुर्गी वाला नहीं, दूसरा अपना एनपीके डाल रहे हैं ना, गुजरात वाली आती है जो एनपीके। अच्छा, 12-32-16। अच्छा, बहुत हाँ हाँ, ये डाल रहे हैं। तो बाकी बजाई रेते वाले खत्तों में चल रही है। बाकी मौसम के ऊपर, अगर मौसम गर्म हो जाता है तो पटाखा भी पड़ने का संभावना हो जाएगी। हाँ, ये तो कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि पता नहीं है, बारिशें थोड़ी लेट है तो क्या पता रेते रूते वालों में भी पता नहीं लगता है। कोई बीज माड़ा मोटा अगर पानी लगा हुआ बीज आ जाए, कई बार जलंधर से ना जी पानी लगा हुआ बीज आ जाता है। अच्छा। हाँ, फिर वो पटाखा मार जाता है।
हाँ तो सीड भी बहुत महंगा है, सोच समझ हाँ के बुआई हाँ करें हाँ हाँ किसान। हाँ, वैसे लगा रहे हैं लोग, अभी शुरू होगी वैसे, अगर मौसम साथ देगा ना 2-3 दिन बाद, फिर पूरे जोर पकड़ लेगी 2-3 दिन हाँ बाद। आऊंगा, देखो फिर मैं तुमसे, तुम्हारी जब हाँ बिजाई हाँ होगी तब आऊंगा तुम्हारे पास। हाँ 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 हाँ। और ठीक है बाबू जी सब। हाँ हाँ अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, वैसे सवेरा शाम को ठंड हो गया है, अच्छा बाकी ठंड हो दिन गई में है, कई अगर धूप निकल जाए तो धूप बहुत पड़ती है। बहुत गर्मी पड़ती है दिन में, सही हाँ बात गर्मी तो है। है। हाँ जी हाँ जी, और सब ठीक। ठीक है ना जी? हाँ ठीक है, बढ़िया, सब ठीक है बढ़िया। बाबू जी। ठीक ठीक है है, ठीक ओके, है। नमस्ते।